फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसकी प्राइस तो 5 रुपीज़ के एक पार्ले बिस्किट से भी कम है, लेकिन उसमें दम इतना है कि वो आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है। वो आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक समझ में आ रहा है, जो उसकी जिस तरह से उसका कारोबार है और जिस तरह से कंपनी का जो मैनेजमेंट है और वो कोशिश कर रहा है, उसे लग रहा है कि आने वाले समय का बहुत ही बड़ा एक मल्टी बैगर स्टॉक वो बन के निकलेगा। और इस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकती है। तो वो कंपनी है विकास मल्टीकॉप लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है, केमिकल स्पेशलिटी का कारोबार करती है, लेकिन अब कंपनी अपने कारोबार को बदलना चाहती है। कंपनी एंट्री कर रही है फार्मा सेक्टर के अंदर और उसके लिए कंपनी को चाहिए फंड। कंपनी 100 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करने जा रही है फ्रेंड्स, और इसके लिए कंपनी को चाहिए शेयर होल्डर की और सारे बोर्ड मेंबर की रजामंदी, और इसीलिए 2 दिन के लिए ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट वोटिंग रखी गई है, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है सुबह से, और कल शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। आपने भी अगर विकास मल्टीकॉप में शेयर लिए हुए है और आपके पास अगर मेल आया है तो आपको भी ई वोटिंग करनी चाहिए और अपने अधिकार का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, हम बात कर रहे हैं विकास मल्टीकॉप के आगे के भविष्य के बारे में। जिस तरह से कंपनी ने निर्णय लिया है कि इस कंपनी को आगे बढ़ाना है और एक फार्मा कंपनी बनाना है, तो कारोबार देख के ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होने वाला है, और कंपनी का जो कारोबार बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या आपको इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए? कंपनी का क्या बैकग्राउंड है और कंपनी ने अपना कैसा रिजल्ट दिखा है, Q3 का रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ है, तो रिजल्ट कैसा है, और क्या इसको बड़े पैमाने में इसमें खरीदारी की जा सकती है या फिर थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लोगों का सेंटीमेंट इसके साथ में कितना है और इसके प्राइस क्या हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन स्टॉक 3.75 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 3.80 की, और बाद में ये लो में चला गया 3.65 के, और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 3.75 पर, करीब 1.35% अप पर क्लोजिंग आई है। पॉजिटिव क्लोजिंग है, और जैसे कि आपको पता ही था फ्राइडे के दिन बाजार में भी बड़ी गिरावट थी, फ्लैट क्लोजिंग आई थी, पॉजिटिव क्लोजिंग थी, वैसी क्लोजिंग यहाँ पर भी है, लेकिन स्टॉक में आगे बहुत ज़्यादा दम दिख रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम लगातार बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है। अगर इसके एक महीने पहले के वॉल्यूम की बात करेंगे तो करीब 3 करोड़ के आसपास इसका दिन का वॉल्यूम था। एक सप्ताह पहले 2 करोड़ के आसपास इसका वॉल्यूम था, और गुरुवार के दिन इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को यानी कल इसका वॉल्यूम 1 करोड़ था। तो बड़े वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, स्टॉक अभी नीचे गिरावट में ही है और अपने 52 वीक के हाई से करीब 82.48% डाउन पर है, और यहाँ से आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने अनाउंसमेंट की है अपने कारोबार को बढ़ाने की, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई है और एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 248.81 करोड़ का, और कंपनी ने Q3 के दरमियान टोटल इनकम 13.19 करोड़ की बताई है, जो Q2 से करीब 59.64% डाउन है। यानी Q2 से Q3 में इनकम के अंदर गिरावट हुई है, क्योंकि पिछले Q2 में ये 32.67 करोड़ का इनका इनकम थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर से करीब 72% डाउन है, क्योंकि पिछले साल इनकी जो इनकम थी वो 48.28% की थी, और कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया वो है 0.7 करोड़ का। तो प्रॉफिट कम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस में नहीं है, और अब कंपनी ने बड़ा एक निर्णय ले लिया है, फार्मा सेक्टर में एंट्री करेंगे और बड़ा बिजनेस करेंगे, और इसलिए उन्होंने 100 करोड़ के नए फंड की व्यवस्था करने की तैयारी उन्होंने कर ली है, और इसीलिए अपने बोर्ड मेंबर की और साथ में शेयर होल्डर की परमिशन के लिए उन्होंने 2 दिन का समय लिया है, और इसके दौरान कोई भी वोटिंग कर सकता है। जो आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, और जो कल शाम यानी 5 बजे तक, संडे तक आप इसमें वोटिंग कर सकते हैं, और आपके पास अगर मेल आया है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखना है आपको, जिसके पास भी होल्डिंग अगर 5 फरवरी से पहले की है वही इसमें वोटिंग में भाग ले सकता है। जिसने 5 फरवरी के बाद में अगर बाजार में से शेयर खरीदे तो उनको वो अधिकार नहीं है कि वो वोटिंग कर सके। तो अगर आपके पास भी 5 फरवरी से पहले के शेयर है तो आपको वोटिंग करना चाहिए और अपने अधिकार का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो कंपनी फंड रेज करने जा रही है, उसमें 50 करोड़ वो राइट इशू के जरिए रेज करेगी, और साथ में 50 करोड़ सिक्योरिटीज़ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए
रेज करेंगे। तो इस तरह से 2 तरीकों से वो पैसे इकट्ठा करेंगे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि जो पुराना कारोबार है उनका केमिकल का बिजनेस का, अब वो जाएंगे फार्मा सेक्टर में। तो इसके लिए विकास मल्टीकॉप का जो है नाम भी चेंज किया जाएगा, उसके लिए भी परमिशन मांगी गई है सारे बोर्ड मेंबर और शेयर होल्डर से कि कंपनी अपना नाम भी चेंज करना चाहती है। साथ में फ्रेंड्स, कंपनी के ऊपर बहुत सारे बड़े फंड का भी भरोसा बना हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा, महीने भर पहले अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 12.5 मिलियन शेयर 4.75 की प्राइस से BSE से और 10 मिलियन शेयर NSE से 4.75 की प्राइस से खरीदे थे। 22.5 मिलियन शेयर खरीदकर करीब 3.4% की हिस्सेदारी ले ली थी कंपनी के अंदर। और दूसरी जो बड़ी डील हुई थी उसमें 12.3 मिलियन शेयर करीब 5.18 के भाव से खरीदकर एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने भी 1.33% की स्टेक ले ली थी कंपनी के अंदर। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो इसमें स्टेक ले रहे हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कुछ तो बड़ा हो रहा है कंपनी के अंदर, यानी आने वाले समय में ये छुपा रुस्तम कंपनी है जो आने वाले समय में बड़ा धमाका कर सकती है। तो इस लेवल पर आपको एंट्री कर ही लेनी चाहिए। स्टॉक की प्राइस 3.75 यानी बहुत कम है, और यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये मेरे हिसाब से आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। अब फिलहाल के लिए अगर इसकी हम क्या प्राइस रह सकती है आने वाले 2, 4, 10 दिन में, तो उसके लिए हम इसका पीवट लेवल चेक करेंगे। अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो 3.47 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर जाएगा 3.08 तक, और उससे भी नीचे स्टॉक गिरेगा तो फिर जाएगा 2.87 तक। तो ये गिरावट में 2.87 तक जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने 100 करोड़ रुपीज़ का जो फंड रेज करने के लिए तैयारी कर ली है, उससे नहीं लगता कि इसमें बड़ी गिरावट होने वाली है। तो तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है? तो पहला टारगेट है वो 4.07 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर जाएगा 4.28 तक, और स्टॉक अगर उससे आगे दौड़ेगा तो फिर तीसरा टारगेट है वो 4.67 का। तो ये अब 4.67 तक तेज़ी में जा सकता है, यानी ये 6 से 7-8 दिन के अंदर इस पर तेज़ी का माहौल बन रहा है। और कम्युनिटी सेंटीमेंट भी एक बार देख लेते। 82% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है। तो 82 और 9 को जोड़ेंगे तो करीब 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा है, कम्युनिटी सेंटीमेंट इसके साथ में लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बन जाएगी। और ये बिल्कुल खरीदारी के लिए सही मौका है, क्योंकि एक बार कंपनी फार्मा सेक्टर में जाने के बाद इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है बल्कि प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी ने अब सोच लिया है कि सब अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है। और जिस तरह से बहुत सारे जो बड़े फंड है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी स्टेक ले रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये कंपनी बड़ी आगे जाके बनने वाली है। और ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको बोला है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने जो भी पोर्टफोलियो है उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना चाहिए। कम से कम आपका जो 50% का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे वाले लार्ज कैप में लगाना चाहिए, 30% आपको बेस्ट मिड कैप स्टॉक में लगाना चाहिए, और 20% हमेशा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको पेनी स्टॉक में लगाना चाहिए। लेकिन अच्छे मजबूत और फंडामेंटल स्ट्रांग हो ऐसे पेनी स्टॉक में लगाना चाहिए। तो उसमें से एक विकास मल्टीकॉप भी निकल के आता है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी अब 100 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अपनी कंपनी के अंदर, और ये 100 करोड़ से अब बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। कंपनी अगर फार्मा सेक्टर में एंट्री कर लेगी तो उसके बाद इसकी प्राइस 10 के पार होने की पूरी संभावना बन रही है, और वहाँ से फिर नई तेज़ी बन जाएगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।